हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर। आपके ग्रुप ए पोस्ट के लिए भी कुछ नोटिस जारी किए गए हैं, वो इंटरव्यू के लिए है। इसमें हम इसके विषय में बात करेंगे। उस नोटिस को भी अभी आपको दिखाया जाएगा। और अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप मेन ऑफिशियल साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते तो टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर रही हूँ, वहाँ से जाकर चीज़ों को आप देख सकते हैं। कोई भी न्यूज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी वैकेंसी को लेकर तो आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी चीज़ों को देख सकते हैं। दूसरी बात इसमें हम ये भी करेंगे कि एमटीएस कैंडिडेट और अदर पोस्ट कैंडिडेट जो भी आपके कुछ क्वेश्चन थे उसको भी इसमें बताए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम उस नोटिस को देखते हैं कि जेएनयू के तरफ से कौन सी नोटिस जारी करी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक नोटिस आई है नॉन टीचिंग पोस्ट को लेकर। अब वही आपका 2023 का ही है, मतलब 2023 में जो आई थी, जैसे कि जिसमें आपका एमटीएस का अदर एग्ज़ाम हुआ था उसी के लिए, उसी में पोस्ट ग्रुप ए भी था। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी इस तरीके से एग्ज़ाम हुए थे, तो ग्रुप ए के लिए एक नोटिस जारी की गई है। वो जारी की गई थी 26 तारीख को ही, और आज आपकी कितनी है, 30 तारीख है। किन्हीं कारणों के कारण से आपको ये चीज़ें बताई नहीं जा सकी। उम्मीद है जो लोग इसमें होंगे वो शायद देख भी चुके होंगे नोटिस, नहीं भी देखे हो तो मैं अभी बता रही हूँ उसको देखिए। साथ ही आप लोगों के नहीं भी है तो भी देखिए कि आपके जो रिजल्ट हैं, जो आप लोग पूछ रहे हैं कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, आपको इससे भी जानकारी उसमें मिल जाएगी। और बाकी ये नीचे जो लिस्ट थी ये आपने देखा ही है कि फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड आफ्टर स्किल टेस्ट फॉर पोस्ट असिस्टेंट, तो ये पहले की नोटिस है। रिसेंट में बात करें तो 26 तारीख को, मतलब 26 अक्टूबर को आपकी एक नोटिस जारी करी गई है, वो यही है। ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, और जो ओपन होके स्क्रीन पे पेज अभी दिखाई दे रहा है आपको, वो देख लीजिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से आया है 26 तारीख को। आइए हम इसमें देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ग्रुप ए की है, तो जो लोग ग्रुप ए में थे वो तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपके इंटरव्यू कंडक्ट होने हैं। कब है डेट, पहले हम एक बार ध्यान दे दें तो देखिए 9 से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हैं, ठीक है। 9 कब, नवंबर से स्टार्ट है। तो देखेंगे 9 को है, 10 को भी है और 14 को है, मतलब अलग अलग पोस्ट वाइज है। जैसे आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है इसमें, फिर सिस्टम एनालिस्ट है, और आपके जो है रिसर्च ऑफिसर हैं, अलग अलग हैं सब, जिनके जिनके पद थे देख लीजिएगा। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट है, तो आपके 10 को हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे कि आपने किस पद के लिए अप्लाई किया था और आपका कब है इंटरव्यू। और रिपोर्टिंग टाइम दिया है 9 बजे। इन्होंने ये नहीं बताया है कि कब शुरू होगा, लेकिन 9 बजे आपको रिपोर्टिंग कर लेनी है। देखिए कोई रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं कि आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, खुल जाएगा, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है। तो जो लोग इसमें हो वो 9 बजे कम से कम वहाँ पे पूरा करेक्ट टाइम पर पहुँच जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब हम बात करें कि कैसे आपको पता चलेगा कि किन कैंडिडेट को कि हम कैसे जाएं, तो उसमें साफ साफ मेंशन है, जैसा कि पहले भी इन्होंने कई अपने नोटिस में बताया है। ये सारी चीज़ें आपके काम की अब है नहीं, क्योंकि ये बताया ये गया है कि कब कब आपके विज्ञापन जारी किए गए थे। आप चाहें तो उसे पढ़ लीजिएगा। मेन काम की बात ये रही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी हैज़ सेंड एन ईमेल एंड SMS फ्रॉम इट्स ऑफिशियल ईमेल ID। ये ऑफिशियल ईमेल ID है इनकी। फिर इसमें लिखा है कि टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। जो ये नीचे पोस्ट दिए गए हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अपेयर थे इसमें, उनके लिए है। फिर उसमें ये भी है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड बाय NTA। तो NTA के द्वारा जो आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इसमें बुलाया जाएगा। और आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर मेल मैसेजेस आप इसी ID से आपके में जाएंगे, और इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि किस ID पर जाएगा। मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे एक ईमेल ID मांगी जाती है, ठीक है। तो उसमें लिखा है रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए लिखा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID। जो आपने ईमेल ID रजिस्टर्ड की होगी ऑनलाइन जब फॉर्म आप फिल कर रहे थे, तो उसी ईमेल ID को आपको चेक करना है, किसी अदर ईमेल ID पे नहीं आएगा। ये चीज़ हो गई। और SMS की बात करें तो आपके फ़ोन में जा सकती है, तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने इसमें रखा होगा फॉर्म भरते समय उसी पे चेक करिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है।
इसमें दूसरा पॉइंट आपको जानने योग्य ये है कि इसमें पहले ही लिख दिया गया है कि प्लीज़ नोट दैट, लिखा है इसमें कि नो TA/DA शैल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू। आपको कोई भी TA/DA, मतलब इसका ये होता है कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं, मान लो आपके ये यूनिवर्सिटी में है, आप वहाँ जाएंगे, आप रहने वाले कहीं और के हैं, तो आप सोचोगे कि जो आप जा रहे हैं तो सफ़र जो आपने किया उसका जो आपको पेमेंट करा जाएगा बाद में या पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, आपको खुद से अपना पैसा लगाना है, अपने जाना है, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। कई इंटरव्यूज़ में होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही मेंशन है। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें, देखो यहाँ पे लिख दिया है पहले ही, किसी भी कारण से ये इंटरव्यू जो है आपका जो है चेंज नहीं होने वाला है डेट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो रिक्वेस्टेड फॉर द चेंज ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे यहाँ पर ये भी है आपका कि फाइनल सिलेक्शन के लिए इन्होंने बात करी है, इसमें कुछ नहीं कहा है, बस यही कहा है कि देखिए फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। मतलब जो आपका विज्ञापन जारी किया गया था और जो चीज़ें उसमें पहले से टर्म्स कंडीशन मेंशन थे, उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जो अभी तक आपने ये देखा है, ये तो खैर इम्पॉर्टेंट है ग्रुप ए कैंडिडेट के लिए, वो तो अपना देख ही लेंगे। साथ ही यदि आपने MTS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया है और अदर पोस्ट जैसे जो आपके जूनियर असिस्टेंट वाले पद थे, उसके लिए अगर आप वेट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, जैसा मैंने बताया था, आपके ही जल्द जारी किए जाएंगे। देखिए अब 14 तक तो नहीं होगा, आपने इसीलिए मैंने कहा था इसको देखिए तो आपकी भी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए 9 से लेके 14 तक तो देख रहे हैं यहाँ पे ये डेट रिजर्व है वहाँ के इंटरव्यू के लिए, और आपके 10 तक है। जैसे 9 को देखिए, 10 को, फिर 11-12 क्यों नहीं है, तो आपको पता है कि 11 और 12 को, ये 12 तक आपको दिवाली है, फेस्टिवल है, इस वजह से है। फिर 14 तक है, इसका मतलब है कि बीच में ये छुट्टियां जो पड़ती हैं ओपन हो जाएगी, ये रही आपकी। उसके बाद आपकी 14 को खुल रही है, तो ये छठ पूजा आपकी शायद 19 को है, बहुत ही फेमस है, और तो हो सकता है भाई उसकी छुट्टी करें। तो आपकी 20 के बाद जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुके हुए हैं होने की संभावना है। ठीक है, नोटिस आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी चैनल के माध्यम से। और जिनके फाइनल रिजल्ट रुके हुए हैं DV के बाद, जो लोग वेट कर रहे हैं वो वेट करिए, आपके दिसंबर तक रिजल्ट आ जाने की पूरी संभावना है। यही सारी चीज़ें हैं इसमें। उम्मीद है जो भी लोग के डाउट थे इसमें क्लियर हो गए होंगे। एक बात और बता दूं कि जैसे किसी को डाउट ये रहता है कि मान लीजिए आपका मेल नहीं आया, मैसेज किसी कारण से ना आ रहा हो, तो अगर आपको लगता है कि आप क्वालिफाई होंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो उसमें आपको वहाँ पे आप जाइए, मेन ऑफिशियल साइट पर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, मेल ID होती है, आप वहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं सब कुछ। अगर वहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, तो अगर पॉसिबल हो, अगर आप उसके आसपास हो, उसी सिटी में हो, तो आप जाके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके का, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा तो आया ही नहीं लेकिन मेरा होना चाहिए था, तो एक बार आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी थी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी वैकेंसीज को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में ही आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। एक चीज़ और है कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेरी हैं, अब कोशिश करेंगे कि एक दिन आपके लाइव सेशन लिए जाएं, ताकि आपके जितने भी डाउट हो, आपके प्रश्न के जो आंसर हो, मैं उसी समय आपको बता दूँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।